बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए बहुत ही मसालेदार, बहुत ही चटपटी बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम ओजरी भी कहते हैं। एक्चुअली ये स्टमक होता है मटन का। तो इसको कैसे बनाया जाता है, खुशबू कैसे डालेंगे, इंशाल्लाह सभी बातों के बारे में डिस्कशन होगी। अच्छी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैंने ओजरी को पहले गर्म पानी में डालकर इसके ऊपर का छिलका मैंने उतार लिया था। फिर मैंने बोटी की कटिंग जो मैं आपको बता दूं, ये देखिए बिल्कुल मैंने टेढ़ी मेढ़ी या नुकड़ी सी, आपने ट्राई जैसी भी करनी हो इसको शेप में काट ले। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने प्यारे से प्रेशर कुकर में इन ओजरियों को डाल देंगे, जिनको हमने अच्छे तरीके से साफ कर लिया था। मैंने 2 मटन की ओजरियां ली हैं, 2 मीडियम साइज के। इसमें प्याज जाएंगे हमारी ग्रेवी को थिकनेस देने के लिए। ये है हमारे पास हरा लहसुन। सर्दियों के मौसम में हरे लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैंने कहा मैं भी हरे लहसुन का ही इस्तेमाल करूंगी। हरी मिर्चें यहीं पे ऐड कर देंगे 3 अदद, बहुत ही स्पाइसी सा फ्लेवर देंगे। और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक, 1 टेबलस्पून ही जाएगा लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे जो सालन है ग्रेवी वाला नहीं होगा, बुना बुना सा होगा। 1/2 टी-स्पून जाएगी हल्दी। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1 गिलास, जिसमें अच्छे से डूब जाए। हमने इसका शोरबा या यखनी नहीं बनानी है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये रेसिपी बहुत स्पाइसी होती है, बहुत मसालेदार होती है। अच्छी तरह इनको मिक्स कर देंगे। प्रेशर कुकर को जब भी आपने लगाना है तो पहले आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ढक्कन रख देंगे, ऊपर वेट रखेंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट। क्योंकि ये मटन है, बीफ होता तो इसको ज़्यादा देर पकाना था। तो यहाँ पे माशाल्लाह तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह देखिए पानी कितना परफेक्ट क्वांटिटी में था, जितना हमें चाहिए था। मजीद पकाई के लिए यहाँ पे देखिए बोटी अगर आपको गली नहीं तो इसको मजीद 5 से 10 मिनट लगा सकते हैं प्रेशर कुकर, लेकिन ये ऑलमोस्ट डन है। और आइए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अपनी प्यारी सी कढ़ाई में जो हल्की सी यखनी है इसके समेत ही हम ऐड कर देंगे। और कुकर को अच्छे से साफ करना है, प्याज का एक भी तनका कोई भी जर्रा ना हो। अब यहाँ पे जो असल जवाब है, जो असल काम है इस रेसिपी का, वो यहाँ पे शुरू होना है। ठीक है, प्रेशर कुकर तो एक रूटीन का काम है। मैं ये हमारे पास कटे हुए टमाटर 1 अदद, यहाँ पर मैंने टमाटर लिया था, मैं भूल गई थी पहले इसमें डालना, तो अब डाल दूंगी। ये साथ में पक जाएगा। अब इसको ढक्कन रख देंगे, आंच तेज करके इसको पकाना है। और इसका जो पानी है, ये यखनी है, इसको आपने ड्राई कर लेना है। इस रेसिपी की जो जान है वो है इसका एक मसाला। ये भुनी हुई लुक अगर आपने वो ले आए तो कामयाब हो जाएंगे। 1/2 कप इसमें जाएगा घी, अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। 1/2 टी-स्पून काली मिर्च पाउडर, जस्ट इतनी ही काफी होगी। 1/2 टी-स्पून इसमें जाएगा जीरा पाउडर। अब आपने बुनाई करते जाना है, तकरीबन आपको ये 20 से 25 मिनट भूनना पड़ेगा। ये हमारे पास हरी मिर्चों को जब भी आपने काटना है अंदर से देख लिया करे, बताती हूँ अंदर से कीड़े होते हैं तो इनको भी काट के चेक करना होता है। ये है हमारे पास लेमन, माशाल्लाह देखिए जी, ये सीड्स है, इसके अंदर सीड्स नहीं होते। अगर आजकल बहुत ही शानदार आ रहे हैं। 1/2 लेमन जाएगा। और ये इस मसाले को ऐसा अच्छा फ्रेश फ्लेवर खुशबू देगा कि सुबहान अल्लाह। मिक्स कर देंगे इन सब चीज़ों को। और यहाँ पे लुक देखिए माशाल्लाह, चमक देख मसाले की। फिर बता दूँ, आपने इसको 15 से 20 मिनट बल्कि 25 मिनट तक आपने बुनाई करनी है, जब तक ये कलर ना आ जाए। हरा धनिया ऐड कर देंगे। बुनाई का टाइम आपने नहीं देखना, लुक देखनी है। तो आइए इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। और मैं आपसे एक बात कहने लगी हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से हमारी हौसला अफजाई होती है। दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।